भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर अर्जुन ने जब विरोधियों के रूप में अपने ही गुरु और संबंधियों को देखा तो वह किंकर्तव्य मूढ़ होकर नैतिक और भावनात्मक दुविधा में पड़ गए। उनका कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच की दुविधा का समाधान ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रूप में दिया है। अर्जुन की दुविधा और गीता की शिक्षाएं किसी एक धर्म की नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी हैं। अर्जुन की चिंताओं को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण समस्त मानव जाति को ज्ञान देते हैं, वह ज्ञान जो समय, संस्कृति और भूगोल से परे है। गीता उन सभी प्रश्नों के समाधान हमें देती है जो सभी लोग जीवन में कभी न कभी अनुभव करते हैं। इस वीडियो में गीता के गूढ़ ज्ञान को भक्ति मार्ग के द्वारा महाभारत में कृष्ण के प्रति अर्जुन की भूमिका से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिहर ग्रेस, जहां हम लाते हैं आपके लिए इसी तरह की पौराणिक कहानियां। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। गीता में भगवान ने जन्म मरण के चक्र से आत्मा को मुक्त कर परमात्मा तक ले जाने के लिए कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग का मार्ग बताया है। आज हम भक्ति योग द्वारा भगवत प्राप्ति का वही मार्ग जानेंगे जिसके द्वारा अर्जुन ने कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया। कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, किंतु इससे बढ़कर वे उनके भक्त थे। कृष्ण और अर्जुन के संबंध को जो समझ गया, समझो वह गीता के सार को समझते हुए कृष्ण के प्रेम को पा गया। कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही गीता का उपदेश है। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए अर्जुन होना आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग स्वयं को मुझे समर्पित कर देते हैं और अपनी भक्ति मुझ पर स्थिर कर देते हैं, उन्हें मैं सब ओर से अभय देते हुए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ। लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए यह कार्य आसान नहीं है। पूर्ण समर्पण के मार्ग का अनुसरण करते समय हमारी बुद्धि अपने तर्कों से हमें भ्रमित करने का प्रयास करती है। हम सोचने लगते हैं कि क्या हम वास्तविकता से परे सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब हम अर्जुन को देखते हैं तो उनका विश्वास और प्रेम कृष्ण के लिए एक क्षण के लिए भी कम नहीं होता। अर्जुन अपनी बुद्धि के तर्कों से ऊपर उठकर पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के शरणागत हैं और इसीलिए कृष्ण के प्राण भी अर्जुन में बसते हैं। जो प्रेम स्वरूप भक्त वत्सल श्री कृष्ण को अर्जुन की भांति अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तो श्री कृष्ण भी उसकी विजय और मुक्ति का बीड़ा स्वयं उठा लेते हैं। फिर उसके लिए चाहे उन्हें भक्त के घोड़े हाँकने पड़े या दिन में ही सूरज को ढककर सूर्यास्त करना पड़े। महाभारत में कई अवसरों पर अर्जुन कुंठित होकर दुविधा में पड़ गए थे, किंतु उन्होंने कभी भी कृष्ण के प्रति अपने अनुराग और विश्वास को कम नहीं होने दिया। अर्जुन के इसी प्रेम ने कृष्ण को बांध दिया। महाभारत में जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध ही एकमात्र विकल्प शेष है, तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारिकाधीश के पास सैन्य सहायता मांगने के लिए गए। भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे और दुर्योधन पहले पहुंचकर अभिमान स्वरूप श्री कृष्ण के सिरहाने की ओर बैठ गया। अर्जुन बाद में पहुंचे और हाथ जोड़कर भक्त भाव से श्री कृष्ण के पैरों की ओर बैठ गए। बाद में जब श्री कृष्ण की निंद्रा खुली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा, इसीलिए पहले उनसे ही उन्होंने आने का प्रयोजन पूछा। दुर्योधन बोला, केशव, पहले मैं आपके कक्ष में आया हूँ, इसीलिए पहले मुझे मांगने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। तब श्री कृष्ण बोले, मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसीलिए पहले मांगने का अवसर भी उन्हीं को मिलेगा। भगवान बोले, एक ओर मेरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना है और एक ओर मैं अकेला हूँ और पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन, तुम दोनों में से किसी एक को चुन लो, एक ओर भोग और दूसरी ओर भगवान। अर्जुन जैसे भक्त को निर्णय करने में समय नहीं लगा। उन्होंने तुरंत ही मधुसूदन को चुन लिया। भौतिक शक्ति पर दिव्य मार्गदर्शन के मूल्य को पहचानते हुए अर्जुन ने निस्वार्थ रूप से कृष्ण को चुना। अर्जुन के इस चुनाव ने उसी समय महाभारत युद्ध का निर्णय कर दिया था। बाद में जब कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, तुमने मुझ जैसे निशस्त्र को चुनकर कोई गलती तो नहीं की? तब अर्जुन बोले, हे वासुदेव, आप क्यों मेरी परीक्षा लेते हैं? जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मेरे एकमात्र आश्रय आप हैं। दूसरी तरफ दुर्योधन अर्जुन के निर्णय पर बड़ा प्रसन्न हुआ। भोग की इच्छा रखने वाले विषयी लोग श्री कृष्ण के स्थान पर भोग को ही चुनते हैं। दुर्योधन ने भी वैसा ही किया। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के विश्वास को टूटने नहीं दिया।
वे अर्जुन के सारथी बनते हैं। यह सारथी होने की भूमिका न केवल भौतिक रूप से है, मार्गदर्शक के रूप में भक्त के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने की भी है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान गीता में जो उपदेश दे रहे हैं, यथार्थ में भी अपने जीवन चरित्र से यही संदेश दे रहे हैं। वे शरणागत की रक्षा में दृढ़ संकल्प हैं। द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसकर जयद्रथ की मदद से जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होता है तो दुख से भरे अर्जुन कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करते हैं, अन्यथा चिता में जलकर भस्म हो जाने की घोषणा करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, आपके होते हुए मुझे अपनी प्रतिज्ञा की कोई चिंता नहीं है। भक्त की प्रतिज्ञा के लिए कृष्ण अपनी व्यवस्था में लग जाते हैं। अगले दिन जयद्रथ जब सूर्यास्त का इंतजार करते हुए छिप जाता है, तब भगवान सूर्य को बादलों से ढक देते हैं। सूर्यास्त हो गया, अब अर्जुन चिता में प्रवेश करेंगे। ऐसा जानकर जब जयद्रथ उल्लास मनाता हुआ बाहर आता है, उसी क्षण श्री कृष्ण की कृपा से बादल छट जाते हैं और सूर्य नारायण चमकने लगते हैं। श्री कृष्ण के संकेत से अर्जुन उसी क्षण जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। पूर्ण विश्वास और समर्पण से भरे भक्त का रक्षण करने के लिए भगवान हमेशा भक्त के साथ होते हैं। ऐसा ही उदाहरण उस समय भी देखने के लिए मिलता है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण और अर्जुन जब अपने शिविर में पहुंचे तो हमेशा ही श्री कृष्ण पहले रथ से उतरते थे, किंतु आज प्रभु ने पहले अर्जुन को उतर जाने को कहा। इस पर अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन आज्ञा पालक होते हुए रथ से उतर गया। उसके बाद जैसे ही श्याम सुंदर रथ से उतरे, रथ के ऊपर लगे ध्वज से वानर अदृश्य हो गया और पूरा रथ घोड़ों सहित अग्नि में भस्म हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया, रथ तो बहुत पहले ही दिव्यास्त्रों के प्रहार से नष्ट हो चुका था अर्जुन, लेकिन मेरे प्रभाव से यह अभी तक तुम्हारे लिए सुरक्षित बना हुआ था। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाभारत में गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया गया। महात्मा विदुर, पितामह भीष्म, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे तत्ववेदा कई पात्र थे जिन्हें गीता का ज्ञान दिया जा सकता था। वास्तव में अपने भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास, प्रेम, अनुराग और जिज्ञासु होना ही अर्जुन होना है। जिसके भीतर यह गुण है, वही गीता के सार को अच्छे से समझ सकता है। इसीलिए अपने भक्त की दुविधाओं को दूर करने के लिए भगवान युद्ध क्षेत्र में भी समय को स्थिर कर गीता जैसा कालजयी ज्ञान दे देते हैं। महाभारत हमारे भीतर हृदय क्षेत्र में होने वाला द्वंद्व है। अगर पूर्ण विश्वास, समर्पण, चातुर्य रहित भक्ति है तो कृष्ण ज्ञान का प्रकाश देकर मुक्ति और अभय अवश्य देते हैं। कृष्ण अर्जुन का संबंध सनातन दार्शनिक परंपरा में भक्ति और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण है। ओम हरि हर।